हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड ये दोस्तों क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। जनरली आपने क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पे आपको एक फैक्टोरियल गिवन होता है और इस फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालना होता है। तो वो जनरली एक इजी प्रोसेस होता है एंड उसके बाद अगर हम बॉटम टू टॉप जाते हैं जैसे ये क्वेश्चन है तो शायद से आपको कुछ डिफिकल्टी महसूस हो सकती है, राइट। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जरूर बताऊंगा कि हम ट्रेलिंग जीरो कैसे निकालते हैं एंड उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, राइट। तो अगर आपको कुछ सीखने का मन है तो आप वीडियो पूरा देखना, नहीं तो जो आप सीखना चाहते हैं वो सीखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन इन एन फैक्टोरियल। तो सबसे छोटा एन का ऐसा वैल्यू बताना है एन फैक्टोरियल में जिसके पास 93 ट्रेलिंग जीरोस हो, राइट। तो 93 ट्रेलिंग जीरोस में आपको एन का फैक्टोरियल मतलब बॉटम टू टॉप जाना है। तो पहले हम इसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं, राइट। तो पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। पहले दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस की। इन आ फैक्टोरियल। तो किसी भी एक फैक्टोरियल में आप ट्रेलिंग जीरो कैसे निकालते हैं, राइट। आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं अगर आपको पता है ये, ठीक है, सो दैट आप सॉल्यूशन देख लेना। तो ट्रेलिंग जीरो किसी भी फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं, राइट। तो जीरो बनाने के लिए आपको ये पता है ना जीरो कैसे बनता है। दो जीरो कैन बी अचीव्ड और ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 एंड 2। तो 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से बनता है 10। तो मतलब आपको ट्रेलिंग जीरो मिल जाएगा। लास्ट में जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो, जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास है 5 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, तो दिस इज 25 इंटू 8 200। तो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो बनेंगे 2। तो एक चीज नोटिस करनी है कि जो कम पावर में अवेलेबल है, जो कम पावर में अवेलेबल है उसके हिसाब से ट्रेलिंग जीरो सेट होती है। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कल को हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 की पावर 13 और 2 की पावर 29, तो जो ट्रेलिंग जीरो बनेंगे इसमें जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बनेंगे वो 13 बनेंगे, ठीक है। तो 13 बनेंगे। तो आपको ये समझना है कि ट्रेलिंग जीरो 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से बनेंगे। अब कौन डिसाइड करेगा? जिसकी कम पावर है, हाँ, जो कि स्कैरसिटी में है। तो जो भी स्कैरसिटी में है वही आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बताने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 पे फोकस करना, राइट। अब जनरली क्या होता है कि फैक्टोरियल में 5 और 2 के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो 5 जो है वो कम बार आता है और 2 जो है वो थोड़ा ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हम लिखना चाहते हैं 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल में जब आप देखोगे भाई 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, यही मतलब है। तो एवरी सेकेंड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एवरी फिफ्थ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब कि 5 जो है वो कम बार अपीयर होगा। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालने के लिए किसी भी फैक्टोरियल में, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालने के लिए किसी भी फैक्टोरियल में हमारे पास ये थंब रूल आ गया, वी फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 5। तो हमको ये पता चला कि आपको अगर ट्रेलिंग जीरो निकालना है किसी भी फैक्टोरियल, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अ फैक्टोरियल, राइट, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो आपको मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकालना है इन द गिवन फैक्टोरियल, राइट। अब इसको कैसे टैकल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फैक्टोरियल लिया 50 फैक्टोरियल। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालते हैं, कितने होंगे। हाँ, मैं जिसको शॉर्ट में लिखता हूँ NTZ। तो कितने होंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस? तो करना क्या है, 50 को डिवाइड करना है। कितनी पावर निकालनी है? 5 की। तो आपको 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 10 जा 15, आपको यहाँ पे 5 10 जा 50 आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। वी हैव टू राइट क्वेश्चन। तो 5 10 जा 50, तो फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 2 10। अभी ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो भी 50 के नीचे लिखा है उनको ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे 10 प्लस 2 दैट विल गिव 12। इसका मतलब जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो है 50 फैक्टोरियल में, दैट इज सिंपली 12। दैट इज सिंपली 12।
आई बिलीव आपको समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको निकालना है फॉर एग्जाम्पल एंटी जेड 90 फैक्टोरियल में। तो व्हाट आई टॉट यू कि आपको 90 को डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ 5 से, ट्रेलिंग जीरो फैक्टोरियल, बाकी बातें बाद में। फिलहाल इसको यहाँ पर आपको फोकस रहना है कि अभी हम फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकाल रहे हैं। तो 5 को डिवाइड करो, 90 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 18 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, एंड अगेन 5 इंटू 3 15, 3 विल बी दैट इज क्वेश्चन, राइट। रिमाइंडर नहीं लिखना, क्वेश्चन लिखना है। एंड उसके बाद आपको ये नीचे वाले नंबर्स को ऐड करना है। तो जब आप इनको ऐड करोगे दैट इज 18 प्लस 3 दैट इज 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया, राइट। अभी ये ट्रेलिंग जीरो का फंडा आपको क्लियर हो गया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, राइट। क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूँ सच में कि आप फैक्टोरियल और जो आपके कंसेप्ट है उनको अच्छे से सीख जाओ, बिकॉज इट इज नॉट लाइक जस्ट डूइंग द क्वेश्चन, इट इज लाइक कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चीजों को समझते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, आप सब जानते हैं 1 होता है। 1 फैक्टोरियल भी कितना होगा 1, 2 फैक्टोरियल कितना होगा दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24, एंड 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720, 8 फैक्टोरियल जो होता है दैट इज अच्छा 7 फैक्टोरियल रह गया, पहले 7 का वैल्यू निकालेंगे। 7 फैक्टोरियल इज 5040, 8 फैक्टोरियल इज जस्ट थोड़ा पेशेंस बनाइए 40320, 9 फैक्टोरियल इज नथिंग बट इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 to 18 28 एंड 36, एंड 10 फैक्टोरियल इज 3628800। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो मैं सिखा रहा हूँ अब वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर मैं एंटी जेड देखता हूँ ट्रेलिंग जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंटी जेड है वो 0 है, एक भी 0 नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ, इवन मैं इनको उठा के अगर यहीं पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों जो ट्रेलिंग जीरो बनेंगे आपके पास, यहाँ पे जो ट्रेलिंग जीरो बनेंगे वो बनेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे जो 1 बनेंगे इसको छोड़ के 10 को अलग करते हैं। अरे भाई हाँ, तो 10 फैक्टोरियल को अलग लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेलिंग जीरो है वो है 1। तो मेरा जो पर्पस है सिखाने का वो क्या है उस पर बात करता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक तो एक चीज नोटिस करना है कि जो ट्रेलिंग जीरोज है वो 5 के बंडल में आ रहे हैं, मतलब 0 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होंगे वो आएंगे 0, 5 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल जो ट्रेलिंग जीरो आएंगे दैट विल बी 1। सिमिलरली 10 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल ये आपके पास आएंगे 2 एंड सो ऑन, राइट। अब थोड़ा एक्सरसाइज करके देखना, कहीं कहीं पे बोल्ड हो जाओगे, मतलब कुछ ना कुछ 0 स्किप भी होते हैं, वो आप खुद से करके देख लेना, राइट। तो ये समझ में आ गया, मतलब कि 0 से लेके 4 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 0 ही है, और 5 से लेके 9 फैक्टोरियल तक ट्रेलिंग जीरो 1 है। तो अगर मैं सबसे छोटा नंबर जानना चाहता हूं तो स्मॉलेस्ट है 5 फैक्टोरियल जिसमें 1 ट्रेलिंग जीरो है, और 9 जो है वो हाईएस्ट नंबर है जिसमें 1 ट्रेलिंग जीरो है। मतलब 5 वैल्यूज के लिए सेम ट्रेलिंग जीरो आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 वैल्यूज के लिए सेम ट्रेलिंग जीरो आती है, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। तो स्मॉलेस्ट मतलब जनरली 5 के मल्टीपल शुरू होते हैं, राइट। 0 से 4 के बाद जो पहला मल्टीपल आएगा वो 5 आएगा, एंड दैट विल बी गोइंग टू एंड ऑन 9। फिर 5 का सेकंड मल्टीपल 10, तो 10 से 14, 5 का थर्ड मल्टीपल 15, तो 15 से शुरू होगा, राइट। तो वहां से आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाए। अब मेरा क्वेश्चन जो है उस पर बात करते हैं, राइट। अब हम उस पर बात करते हैं। हाँ, यहां से आपकी काम की वीडियो शुरू है। अब आपको बॉटम से टॉप पे जाना है। अब आपको पता है ट्रेलिंग जीरो से हमारे पास कितना 93, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। नाउ ये थोड़ा चैलेंजिंग, राइट, ये थोड़ा चैलेंजिंग, राइट। चलो अब इसको समझना अच्छे से।
तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, ठीक है, हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 50 फैक्टोरियल में कितना होगा। तो 50 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आ रहे थे 12, राइट, कितने आ रहे थे, 12 आ रहे थे, 12। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करता हूं दैट इफ n फैक्टोरियल हैज 12 NTZ, तो फाइंड रेंज ऑफ n, तो आपको n का क्या क्या रेंज मिलेगा, फिर आप कैसे करते। तो अब मेरी बात को यहां से ध्यान से सुनना है। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई गिवन NTZ बाय 4, ठीक है। मतलब जो भी जीरोस आपके पास गिवन है यहाँ पर ना, क्वेश्चन में जो भी गिवन जीरोस है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड उसके बाद थोड़ा मैनुअल, तो थोड़ा मैनुअल वर्क करना उसके बाद, ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैनुअल वर्क करना है, ये दो काम करने हैं। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका थोड़ा मैनुअली आपको एप्लीकेशन पार्ट समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड आई नो कि आप अगर चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ से सीख के ना जाए, राइट। चलो अब तो यहाँ पे दोस्तों जो ट्रेलिंग जीरो है 12, तो 12 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 48, 4 से ही करना है, ठीक है। तो आपके पास 48 आ गया, तो क्या 48 फैक्टोरियल में 12 जीरो बनते हैं। अब आपको बस इसके साइड में, इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा रहना है। तो अगर मैं NTZ निकालता हूँ 48 फैक्टोरियल में, 48 फैक्टोरियल में, तो ये बनेगा दोस्तों 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पे जो आपके पास 10 NTZ बनेंगे। मतलब मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा चलना है, मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा चलना है। और ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि 5 9 जा 45, मतलब 45 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल में आपके पास 10 NTZ ही होंगे। तो मतलब 11 का चांस बन सकता है ना, ठीक है। तो 11 के लिए क्या करना पड़ेगा या 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगला जो फैक्टोरियल आएगा वो 50 आएगा ना। 50 फैक्टोरियल के NTZ जब हम चेक करेंगे तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा ना, 5 से 10 और 5 से 2, मतलब यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 12 आपके पास आ चुका है, तो यही आपके NTZ के इक्वल है। तो प्रोसेस क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो गिवन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और थोड़ा सा मैनुअल काम करो, ये आपका कंसेप्ट है और इसी को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, राइट। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप भी कर सकते हैं और मैं भी आपको सिखा सकता हूँ, राइट। चलिए खुद से भी ट्राई करिए एक बार, अब मुझे बताइए कितना आंसर आएगा, राइट। तो आप इस प्रोसेस को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। चलिए तो आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको 93 पे जाना है, ठीक है। तो आपके पास 93 NTZ है, आपके पास नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना है 93। तो आपको फैक्टोरियल निकालना है, राइट। आपको निकालना है फैक्टोरियल कितना होगा, आपको ये निकालना है कि फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बोला, 93 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा 4 से करेंगे। तो दिस इज 372, ठीक है। तो पॉसिबल है, तो पॉसिबल चेक करना है, पॉसिबल आंसर दैट इज 372 फैक्टोरियल। तो फिर से आपको 372 फैक्टोरियल में NTZ चेक करने हैं, राइट। फिर से आपको क्या करना है, 372 फैक्टोरियल में NTZ चेक करने हैं कि क्या मेरा 372 आंसर है या मुझे थोड़ा मैनुअली आगे पीछे होना पड़ेगा, राइट। तो देखो, तो अगर मैं NTZ निकालता हूं 372 में, तो क्या करने वाले हैं फैक्टोरियल में, तो मेरा प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है कि 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 5 से हो जाएगा 5 6 जा 30, और बल्कि 5 7 जा 35 हो जाएगा ये तो, एंड 5 4 जा 20, और ये 5 से दैट इज 15 14, एंड अगेन 5 से 2, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, इनको करेंगे ऐड दोस्तों, तो ये बनेगा 74 14 88 तो 90। तो यह भी आपके पास 90 NTZ है, बट मुझे चाहिए 93, तो मुझे और नंबर आगे बढ़ाना पड़ेगा। बट 72 के बाद ऐसा नहीं फिर 73 ट्राई करेंगे 4 नहीं, आपको मैंने बोला था ना कि आपको 5 5 के बंडल बनाने हैं। तो नेक्स्ट जो आप ट्राई करेंगे, जो दोस्तों जो नेक्स्ट ट्राई करेंगे आप, मैं ट्राई करूंगा 75 फैक्टोरियल। तो जब आप 75 बल्कि ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मल्टीपल बढ़ जाएगा, तो मेरे ट्रेलिंग जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये बनेगा 75, फिर 5 से 15 और 5 से 3, तो ये बनेगा 93। तो 93 NTZ आ जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, आई बिलीव इट इज क्लियर। तो सबसे छोटा जो फैक्टोरियल है जिसमें 93 ट्रेलिंग जीरो है वो है 375, वो है दोस्तों 375। तो आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का, आंसर जो बनने वाला दोस्तों इस क्वेश्चन का बनने वाला है कितना, दैट इज 375। तो 375। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ मैक्सिमम कितना होगा, तो 375 का जो रेंज है वो कहां से कहां तक जाएगा, 379 तक जाएगा। तो दिस इज अ मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा पहले बॉटम टू टॉप जाने में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जितने भी गिवन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा मैनुअल वर्क करेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग अ क्वेश्चन। इफ n factorial has 23 trailing zeros, find maximum value of n। तो आपको n का सबसे बड़ा वैल्यू निकालना है। तो व्हाट आई टॉट यू कि भैया जी ऐसा है, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 92। तो क्या मेरा आंसर 92 फैक्टोरियल होगा, मैं चेक करूंगा ना, मुझे 23 ट्रेलिंग जीरो चाहिए, राइट। तो जब आप इसको चेक करोगे तो 5 से 18 एंड 5 3 जा 15, तो यहाँ पे जो NTZ आएगा वो 21 आएगा, यहाँ पे जो NTZ आएगा वो आएगा 21। मतलब जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 92 फैक्टोरियल में आएंगे वो आएंगे 21, बट आई नीड टू गो टू 23। तो फिर मैं अगला जो लूंगा वो 95 लेने वाला हूं। आई विल टेक 95 फैक्टोरियल का NTZ। तो यहाँ पे आप फिर से प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 5 से 19, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो एक बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे दोस्तों जो NTZ आएगा वो 22 आएगा, बिकॉज इनको आप ऐड करेंगे 19 + 3 को। तो अब मैं नेक्स्ट जो 5 5 का बंडल छोड़ के जाऊंगा, मैं 100 पे बात करूंगा, आपको नेक्स्ट 5 का मल्टीपल लेना है। तो अगर मैं NTZ निकालता हूँ 100 फैक्टोरियल में, तो 100 फैक्टोरियल का मतलब है कि आपको 100 से डिवाइड करना है 5 से 20 एंड 5 से 420, तो यहाँ पे आएगा 24। तो इसमें दोस्तों जो NTZ बनेगा वो बनेगा 24। मतलब 22 भी है और 24 भी है, 23 तो नहीं है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी फैक्टोरियल नहीं है जिसमें 23 NTZ होने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो सच वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट। तो ऐसा दुनिया में कोई भी फैक्टोरियल नहीं है जहां पे 23 ट्रेलिंग जीरोस हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है ना, आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो कमेंट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n निकालना है इन n फैक्टोरियल विच हैज 84 ट्रेलिंग जीरोस। तो प्लीज इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए, सो दैट मुझे ये पता चले कि मेरी जो आई कैन से जो लर्निंग, जो मेरी टीचिंग है वो आप तक पहुंच रही है और आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में, एंड दोज हु आर रीराइटिंग द एग्जामिनेशन उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।